भ्रष्टाचार और घोटाले के लिए बदनाम रहे पानीपत नगर निगम में इसी साल 4.5 करोड़ रुपए के फर्जी प्रॉपर्टी आईडी घोटाले की जांच लोकायुक्त हरियाणा ने एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल से करवाने की सिफारिश की है। ये नौबत तब आई जब निगम कमिश्नर ने एसएचओ को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा, लेकिन आरोप है कि पुलिस भी सांठगांठ का शिकार हो गई। शिकायतकर्ता ये मामला लोकायुक्त हरियाणा की अदालत में लेकर पहुंचा। वहां से ये जांच एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल से कराने की सिफारिश हुई है। पानीपत शहरी के बीजेपी विधायक प्रमोद विज ने अपने विधायकी के पहले कार्यकाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुखी होकर कहा था कि पानीपत नगर निगम दफ्तर की ईंट ईंट में भ्रष्टाचार है। हालांकि मौजूदा आईएएस निगम कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव निगम में जमे ही नहीं हुए, उन्होंने कई सुधारवादी कदम भी उठाए हैं, पर लगता है भ्रष्टाचार और पानीपत नगर निगम का गहरा रिश्ता है। लीजिए, इसी साल पानीपत नगर निगम की प्रॉपर्टी ब्रांच में 4.5 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में प्रगति ये है कि प्रदेश के लोकपाल ने इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल से कराने की सिफारिश की है। इस मामले को यहां तक ले जाने वाले समालखा पानीपत के आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पानीपत में जो प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के अंदर अधिकारियों और भूमि माफिया ने मिलकर जो 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया था, उसकी जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल करेगा। हमने माननीय लोकायुक्त को कंप्लेंट करी थी कि यहां पर पानीपत के नगर निगम के अंदर भूमि माफिया ने और प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच के अधिकारियों ने मिली भगत करके अवैध एरिया के जो अंदर प्रॉपर्टियां थी उनको वैध एरिया के अंदर बताकर प्रॉपर्टी आईडी और एनडीसी बना दी। गौरतलब है कि निगम की 214 प्रॉपर्टी आईडी की जांच में निगम की जॉइंट कमिश्नर मणि त्यागी ने 139 प्रॉपर्टी आईडी फर्जी पकड़ी थी। इन फर्जी प्रॉपर्टी के मामले में निगम कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव ने पानीपत सिटी थाना पुलिस के एसएचओ को कार्रवाई के लिए लिखा था, पर कुछ वक्त बाद पुलिस की ये दलील थी कि निगम ये रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवा रहा। इसी में महीनों निकल गए। शिकायतकर्ता ये मामला प्रदेश के लोकपाल की अदालत में ले गए, तो अब इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल से करवाने की सिफारिश की। इस घोटाले के विरुद्ध डॉक्टर पंकज यादव जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं पानीपत के नगर निगम के आयुक्त, उन्होंने इंक्वायरी कराई थी। उस इंक्वायरी में जो कर्मचारी दोषी पाए गए थे और उसके खिलाफ विरुद्ध जो है ज्वाइंट कमिश्नर पानीपत ने एसएचओ सिटी पानीपत को कंप्लेंट दी थी एफआईआर दर्ज करने की, लेकिन पुलिस ने कोई कंप्लेंट नहीं करी क्योंकि भू माफिया का काफी दबाव था। गौरतलब है कि इस मामले में भू माफिया और निगम कर्मचारियों में सांठगांठ करके 4.5 करोड़ का गबन करने का आरोप है। भू माफिया का तो ये काम ही है, पर फर्जीवाड़े में ज्वाइंट कमिश्नर संजय कुमार की पीए के अलावा 5 और कर्मचारी भी शामिल हैं। इसीलिए तो कहते हैं पैसा पहुंच और पैरवी हो तो आदमी समझता है उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, पर यह गलत फहमी भी है। टोटल न्यूज़ पानीपत ब्यूरो।